खट्टी मीठी कहानियाँ। आजमगढ़ नाम के गांव में सरस्वती देवी अपने बेटे राजीव के साथ रहती है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है रानी, जिसकी शादी उसी शहर में विपुल नाम के लड़के से होती है। राजीव की उम्र भी अब शादी के लायक हो गई है, इसलिए सरस्वती देवी अपनी बेटी को फोन करती है। अरे बेटी रानी, कैसी है? और मैंने तुझे एक लड़की के बारे में पता करने को कहा था, पता किया तूने? माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ माँ, मैंने राजीव के लिए उस लड़की राधा के बारे में सब पता कर लिया है। वो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है, घर के काम भी जानती है। बस आप तो अब राजीव की शादी की तैयारी करो। बेटी की बात सुनकर इस महीने के पहले और सबसे अच्छे मुहूर्त में दोनों की शादी करा देते हैं। तू कल ही लड़के वालों को घर भेज दे। ठीक है माँ, मैं राधा के परिवार से बात करती हूँ। वैसे उन्हें भी सब पसंद है और वो भी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। राजीव राधा से शादी करके बहुत खुश है। राधा अपनी पहली रसोई की तैयारी के लिए सरस्वती देवी के पास पहुंचती है। माँ जी, पहली रसोई के लिए क्या बनाना है? खीर बना लो। राधा जल्दी से रसोई में खीर बना लेती है और उसके बाद अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलती है और सबको खाने पर बुलाती है। रानी अपनी भाभी को देखकर कहती है, भाभी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर राधा एक मुस्कान देती है और सबको खीर परोसती। खीर खाकर रानी और राजीव दोनों ही बहुत खुश होते हैं और राधा की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये सब देखकर सरस्वती देवी मन ही मन कुछ सोचती है। ऐसा भी क्या बना दिया है जो मेरा बेटा बेटी इस खीर के दीवाने हो रहे हैं? जब मैं बनाती हूँ तब तो इतनी तारीफ नहीं करते हैं। सरस्वती देवी खीर खाती हैं। उन्हें भी खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है, पर वो कुछ नहीं कहती। उसके कुछ दिनों के बाद राधा उठकर एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी सरस्वती देवी भी वहां पर पहुंचती है और राधा की नकल उतारने लगती है। अपनी सास को अपनी नकल करता देखकर कहती है, माँ जी, आप ये एक्सरसाइज मत कीजिए। आपको बीपी की बीमारी है और ये आपके लिए ठीक नहीं है। मैं आपको कुछ आसान योगा बता देती हूँ जिससे आपका बीपी ठीक रहेगा। सरस्वती देवी कुछ नहीं कहती। वो हर चीज में राधा की नकल उतारती है। राधा ये सब देख रही होती है पर कुछ नहीं कहती। उसके कुछ दिनों के बाद राधा राजीव के साथ अपनी ननद रानी के घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो एक लाल रंग की साड़ी पहन रही होती है। सरस्वती देवी राधा के कमरे के बाहर से राधा को तैयार होते हुए देख लेती है और वो भी राधा जैसे ही लाल रंग की साड़ी पहन लेती है। थोड़ी देर के बाद, माँ जी, राजीव, चलिए दीदी के घर, मैं तैयार हो गई हूँ। राधा की आवाज सुनकर सरस्वती देवी और राजीव दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं, अपनी सास को अपनी जैसी साड़ी पहने देखकर। माँ जी, ये साड़ी तो बिल्कुल मेरी जैसी है। माँ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम राधा की नकल करने लगी हो। जैसा जैसा राधा करती है तुम भी वैसा ही करती हो। बेटे की बात सुनकर, ऐसा क्या है राधा में जो मैं इसकी नकल करूंगी? माँ, आम या खास की बात नहीं है। तुम पहले तो ऐसा नहीं करती थी। अब जैसे राधा खाना बनाती है तुम भी वैसा ही खाना बनाती हो। वो एक्सरसाइज करती है तो तुम भी एक्सरसाइज करती हो। वो जैसे तैयार होती है तुम भी वैसे ही तैयार होती हो। ये सुनकर सरस्वती देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो रानी के घर जाने से मना कर देती है। राधा ये सब देख
और सुन रही होती है। वो एक समझदार लड़की है। वो बात को संभालते हुए कहती है, माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, हम दीदी के घर चलते हैं, वो इंतजार कर रही होंगी। उसके बाद तीनों रानी के घर जाते हैं। अपनी माँ को देखकर, माँ, आपने और लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, आपको तो लाल रंग पसंद नहीं था। ये सुनते ही, हाँ दीदी, मैं भी माँ से यही बोल रहा था। तू तो चुप कर जा। रानी, वो बस मेरा मन कर रहा था, इसीलिए पहन ली। रानी भी इस बात को ज्यादा नहीं खींचती और खाना निकालने लगती है। चारों खाना खाने बैठ जाते हैं। राधा जो खाना अपने प्लेट में रखती है, उसकी सास भी वैसा ही करती है। राजीव और रानी ये सब देख रहे होते हैं पर कुछ नहीं कहते। खाना खाकर तीनों अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगता है। जो राधा करती है वही उसकी सास भी करती है। कुछ दिनों के बाद राजीव के दोस्त घर पर आने वाले हैं और उसके बाद, सुनो राधा, कल मेरे दोस्त घर पर आने वाले हैं, तुम ना अच्छे से खाना बना लेना। मेरे दोस्तों को चटपटा खाना बहुत पसंद है, तो तुम ना चटपटा खाना ही बनाना। और हाँ, एक बात और सुनो, माँ को चटपटा खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो तुम उनके लिए कोई अच्छा सा दूसरा खाना बना देना, ठीक है? राधा जल्दी से खाना बना लेती है। शाम को राजीव के दोस्त घर आते हैं और खाना खाने बैठते हैं। तभी सरस्वती देवी भी आ जाती है। जैसी साड़ी राधा ने पहनी होती है, सरस्वती देवी भी वैसी ही साड़ी पहन लेती है। जो राधा खा रही होती है, वो सब खाना सरस्वती देवी भी खाती है। ये सब देखकर राजीव के दोस्त बातें बनाने लगते हैं और उनके जाने के बाद, माँ, तुम हर चीज में राधा की नकल क्यों करती रहती हो? सरस्वती देवी मुंह बनाकर चली जाती हैं। अगले दिन रानी घर आती है। उसका जन्मदिन है और वो अपने दोस्तों को बाहर पार्टी दे रही होती है। उसने राधा के साथ पार्टी में जाना तय किया है। पार्टी की थीम वेस्टर्न कपड़े होते हैं। रानी और राधा तैयार होकर जाने लगती हैं। तभी सरस्वती देवी आती हैं और उसके बाद, चलो बेटी, मैं भी तैयार हूँ। तभी रानी और राधा देखती हैं कि सरस्वती देवी भी बिल्कुल राधा की तरह तैयार होकर और पैरों में हिल पहनकर सामने खड़ी होती है। उन्हें देखकर, माँ, ऐसा भी क्या नकल करना, आप हमेशा भाभी की नकल क्यों करती हो? अगर हील में आप गिर गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे। अब बातें मत कर और पार्टी में चलो। जैसे ही सरस्वती देवी थोड़ा चलती हैं, वो मुंह के बल गिर जाती हैं। राधा और रानी दोनों उन्हें उठाती हैं और उसके बाद, माँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, भाभी अभी जवान है, वो जो कर सकती है वो आप नहीं कर सकती। जब आप जवान थी तो ये सब आपने भी किया होगा। ये सब करने की उम्र होती है, आपको भाभी की नकल करने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर सरस्वती देवी कहती हैं, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने हमेशा तेरी नकल की, पर तूने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। जब सब तेरी हर चीज की तारीफ करते थे तो मुझे लगता था ये तो मैं भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। सास की बात सुनकर, माँ जी, आप मुझसे कम नहीं है और ये सही है कि आप वो सब कर सकती हैं जो मैं करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें हमारी उम्र और स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। राधा कहती है। अपनी बहू की बातें सरस्वती देवी समझ जाती हैं और उस दिन के बाद से सरस्वती देवी कभी अपनी बहू की नकल नहीं उतारती। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.